जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रीजनिंग का है। रीजनिंग का टॉपिक है जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और रीजनिंग में भी जो आज हमने टॉपिक लिया है उसका नाम है सादृश्य परीक्षा, यानी कि एनालॉजी टेस्ट। सभी एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर के ये प्रश्न आता है। और तो मैं यही कहूँगा कि आप वीडियो के लास्ट तक में बने रहिए, देखते रहिए और कुछ सीखते रहिए। ओके, चलिए पहले हम सादृश्य परीक्षा के बारे में हम पहले कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। जो मैंने क्वेश्चन ले रखा है साथ ही साथ हम पढ़ने भी वाले हैं। ओके। सादृश्य परीक्षा के अंतर्गत किन्हीं 2 वस्तुओं, शब्दों, अंकों के किन्हीं अन्य 2 वस्तुओं, शब्दों, अंकों से गुण, रूप, आकार, लक्षण की समानता पर विचार दिए गए हैं। विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना होता है। देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन में वस्तुओं को भी आपको दे सकता है, वो शब्दों को भी आपको वो दे सकता है, और अंकों के बारे में भी वो आपको दे सकता है। तो उन्हीं में से आपको एक को चुनना होगा। ठीक है। उन्हीं उत्तरों में से आपको एक का चुनाव करना होता है, और उसे बोलते हैं हम एनोलॉजी। ठीक है। अब जब इसके नीचे हम एग्जाम्पल लेंगे ना, उदाहरण लेंगे इसके नीचे एग्जाम्पल, तो आपको उदाहरण से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है ना, उदाहरण से। तो चलिए हम नीचे की ओर बढ़ते हैं। चलिए पहले हम उपकरण और माप की बात करते हैं ना। उपकरण और माप की बात करते हैं। देखिए, जिस प्रकार एमीटर विद्युत धारा से संबंधित है, उसी प्रकार वोल्ट मीटर किससे संबंधित है। हालांकि यहाँ पर उत्तर तो दिया गया है, लेकिन एक बार समझते हैं कैसे होता कैसे। ठीक है ना। देखिए, जिस प्रकार विद्युत धारा एमीटर से संबंधित है, उसी प्रकार वोल्ट मीटर किससे संबंधित होगी। तो एक्सप्लेनेशन में पहले हम एक बार देखेंगे, फिर सेम बाय सेम जो हम प्रैक्टिस के लिए हमने लिया है वो आपको आता चला जाएगा। ठीक है ना। हाँ, देखिए, जिस प्रकार एमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, उसी तरह वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। आपको इसका उदाहरण देखना, ये किससे संबंधित है, और सेम बाय सेम जबकि ये वोल्ट मीटर है ना, ये किससे संबंधित होगा, तो ये विभवांतर से संबंधित है। देखो, ये तो ऑलरेडी लिखा है, कोई भी बता सकता है, लेकिन हम नीचे की ओर चलेंगे। ठीक है ना, यहाँ से। हाँ, अब कुछ सही है। अच्छा, अब एक तरफ उपकरण दिए गए हैं और एक तरफ उनकी माप दिए गए हैं। आपको ध्यान से समझना और सुनना भी है। देखो, कुछ एक है, सॉरी मैंने लगता है 6 बना दिया है, पर वो एक ही है, एक है। देखिए, जैसे एमीटर, यानी जैसे विद्युत धारा को हम एमीटर से मापते हैं। ठीक है। और गति को किससे मापते हैं, ओडी मीटर में मापते हैं, किसको, गति को। और ऊष्मा को हम मापते हैं किसमें, कैलोरीमीटर में। तो वहाँ पर जब प्रश्न आपको दिया जाएगा तो आपको अल्टीमेट दिया जाएगा। ठीक है। और उनमें से आपको ढूंढना होगा उन 4 विकल्पों में से कि इसका उत्तर कौन सा सही है। ठीक है। यहाँ पर तो लिखा था, इसे ऑलरेडी आप लोग जान पाएंगे, लेकिन जब इसके बाद में 3-4 क्लास के बाद हम MCQ प्रश्न करवाएंगे, MCQ प्रश्न करवाएंगे, तब वहाँ पर करने में तुम्हें दिक्कत होगी। इसलिए यहीं पर से कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट करते हुए चलना है। ठीक है ना। जैसे आर्द्रता को हम किस में मापते हैं, हाइग्रोमीटर में। हाइड्रोमीटर अलग है और हाइग्रोमीटर अलग है, इनमें ध्यान रखना है। तो आर्द्रता को हाइग्रोमीटर में। ठीक है ना। जैसे मोटाई को हम मापते हैं ना स्क्रू गेज में। जैसे कि रक्तदाब, 11 नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, स्फेग्नोमैनोमीटर, यानी रक्तदाब को हम स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापते हैं। दूध की शुद्धता, हमारे घरों के आसपास जो डेयरिया होती है ना, उसमें हम दूध लेकर के जाते हैं, उसमें एक मशीन रखा होता है
तो वो दूध की शुद्धता को मापता है, कितना प्योर दूध है। वो उस मशीन का नाम क्या है? लैक्टोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट। या फिर दूध से जो दही बनाने वाला जीवाणु यानी बैक्टीरिया होता है उसे बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। ये मैंने अलग से बोल दिया, ठीक है। क्रम 13, 15 हो गया। इलेक्ट्रोमीटर। प्लेनोमीटर, ये समतल सतह का क्षेत्रफल मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्लेनोमीटर। अच्छा देखो, समतल को हम बोलते हैं प्लेन, तो प्लेनोमीटर किससे संबंधित होगा? समतल की सतह का क्षेत्रफल से संबंधित होगा। कौन सा? प्लेनोमीटर। से वोल्ट मीटर जस्ट अभी ऊपर मिला था, विभवांतर को हम वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं, ठीक है। टेम्परेचर यानी कि तापमान हम मापते हैं थर्मामीटर के द्वारा, जैसे कि वायु दाब बैरोमीटर, और तनाव टेस्कोमीटर, तनाव को हम टेस्कोमीटर के द्वारा मापते हैं। लंबाई स्केल यानी पटरी, जो तुम्हारे पास होता है ना उसे बोलते हैं हिंदी में पटरी और इंग्लिश बोलते हैं स्केल, ठीक है ना। लंबाई को हम मापते हैं। और वर्षों को हम मापते हैं रेन गेज में। बारिश हो रही ना हमारे वातावरण में, और उसमें एक उपकरण रखा जाता है छोटा सा, उसमें जितनी बारिश की बूंदें गिरेगी उस आधार पर हम कह सकते हैं उस उपकरण से कि हाँ इतनी सेंटीमीटर बारिश हुई है, उसे बोलते हैं रेन गेज, ठीक है ना। और इसमें लास्ट था 14 नंबर का कि सिस्मोग्राफ यानी भूकंप की तीव्रता का मापन हम किससे करते हैं कि सिस्मोग्राफ से हम भूकंप की तीव्रता का माप करते हैं। तो ये कुछ उपकरण और कुछ उनकी माप दिए गए थे, तो उन्हीं के बारे में हमने देखा था। ये आपको 2 तरीके से आपके काम में आने वाले हैं। पहला, एक मिनट पहले इसको हटा देता हूँ पहला, ठीक है। पहला, ये आपको जीके और जीएस में काम आने वाला है। साथ ही साथ ये आपको दूसरा साइंस में आपका आने वाला है, और साथ ही साथ आपको ये रीजनिंग में आने वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आप जीके जीएस आप कहीं बार भी पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेंगे, आप साइंस भी पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेंगे, या फिर अगर आप ये रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो ये तो आपको ऑलरेडी मिल ही रहे हैं। इसलिए पूरी की पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखते हुए चलना है। कोई किसी की प्रॉब्लम? तो इनमें से कोई बोलेगा नो प्रॉब्लम ठीक है ना, आगे बढ़ें, चलिए। ये कुछ इम्पोर्टेंट मार्क किए गए थे मेरे द्वारा ही, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा जो पॉइंट था ना यहीं पर, मात्रा और इकाई, ठीक है। इस स्लाइड को भी आपको ध्यान से देखना है। ये स्लाइड भी आपको 3 तरीके से उपयोग में आने वाले, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला यानी कि ये आपका जीके जीएस यानी कि, और दूसरा था साइंस में, और तीसरा था आपको ये रीजनिंग में। 3 तरीके से आपको काम आने वाली है, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान से समझना है, सुनना है, और अगर आप चाहते हैं तो आप साथ ही साथ मेरे अपनी नोटबुक में आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, चलिए देखिए, जिस प्रकार दाब पास्कल से संबंधित है, ठीक है, उसी प्रकार भार किससे संबंधित है, यानी कि वेट, ठीक है। इसमें है हेक्टेयर, वोल्ट और किलोग्राम, रेडियन, और इनमें से कोई नहीं। देखो, हालांकि इसमें उत्तर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक उत्तर को हम प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। दरअसल जो इसमें जो बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे ना एमसीक्यू में, हम प्रायोरिटी इनको दे रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए जिस प्रकार दबाव पास्कल से संबंधित है, उसी प्रकार भार किससे संबंधित है, तो भार ना वेट किलोग्राम से संबंधित है। जिस प्रकार यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन में दिया भी गया है यहाँ पर कि जिस प्रकार दबाव का एसआई मात्रक पास्कल होता है, उसी प्रकार भार का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, ठीक है ना। तो हम इस एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहे हैं, बल्कि
जो हम MCQ क्वेश्चन करवाएंगे जस्ट अभी 3-4 क्लास के बाद में, अगर आप इन क्लासों को ध्यान से देखेंगे ना तो आप सभी उन प्रश्नों को कर पाएंगे जो हम कराएंगे MCQ प्रश्नों में। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये कि पूरा साइंस है, पूरा साइंस। इनका उपयोग करें कैसे? पहला साइंस, 1 मिनट, उधर जगह नहीं है मेरे पास का लिखने के लिए ना, इधर कहीं पर मैं इधर कर देता हूँ ना, इधर, ठीक है। फर्स्ट उपयोग इसका साइंस में और दूसरा रीजनिंग में, ध्यान रखना, ठीक है। साइंस और रीजनिंग इसका 2 का उपयोग होने वाला है। और कहीं का भाई आपको ये GK में पूछा जाएगा ठीक है। तो अब समझना है गौर से उसे, ठीक है ना। अब देखिए, एक तरफ उनकी मात्रा के बारे में दिया गया है और दूसरी तरफ उनकी इकाई के बारे में दिया गया है, ठीक है ना। जैसे शक्ति, पावर, जिसको हम, इसकी इकाई होती है हॉर्स पावर, ठीक है। और अगर आपको चाहिए तो एक शक्ति मात्रा को वाट भी होता है, ठीक है, पर उसकी बात अलग है फ़िलहाल, लेकिन शक्ति हॉर्स पावर। अच्छा, जैसे होता है ना कि एक हॉर्स पावर बराबर कितना, तो आपको याद होना चाहिए पूरा 746 वाट के बराबर, 1 हॉर्स पावर बराबर। हॉर्स पावर बराबर यानी एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है ना। हाँ, तो शक्ति हॉर्स पावर, ठीक है। उष्मा को हम किसमें, उष्मा की हम किसमें मापते हैं? उसका उष्मा का SI मात्रा क्या होगा? कैलोरी। नेक्स्ट, जैसे कि 5वें नंबर की बात करूं, मैं पहले पूरा हटा देता हूं। जैसे कि उष्मा, कैलोरी, प्रदीप्त लक्स, ये नहाने वाला लक्स नहीं है ठीक है, ये प्रदीप्त का उनकी इकाई है, क्या है? लक्स। जैसे गुरुत्वाकर्षण, 7 नंबर, इम्पोर्टेंट है ये वाला, न्यूटन। अच्छा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि न्यूटन ने किसका खोज किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि मैंने किया था पहले, विद्युत शक्ति वाट। विद्युत शक्ति की जो इकाई होगी ना वो हमेशा वाट में होगी। पदार्थ की मात्रा मोल, 11 नंबर। अच्छा, पदार्थ को हम किसी से लेंगे तो मोल लेंगे ना, तो देखो याद करने का तरीका होते हैं सभी। पदार्थ की मात्रा मोल, इम्पोर्टेंट है, 11 नंबर। ठीक है, इसके बारे में, इसके बाद है विद्युत आवेश कूलम। कूलम या कि कूलम का भी कभी लिखा आता है, ठीक है ना। विभवांतर कवोल्ट, 15 इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, PYQ में, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। विद्युत धारा एम्पियर, एक तरफ उनकी मात्रा दी गई है और दूसरी तरफ उनकी इकाई दी गई है, ठीक है, सेम बाय सेम। जैसे क्षेत्रफल का हेक्टेयर, ठीक है। और 21 जो कि यहाँ दिया गया है, लुमिनेसिटी कैंडेला, बल का न्यूटन, बल का और गुरुत्वाकर्षण का यानी कि 7 यहाँ पर से, ये 7 और 23 ध्यान रखना है। पूछेगा कि निम्नलिखित में से न्यूटन किसकी इकाई है, ठीक है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल की और बल की, गुरुत्वाकर्षण की और बल दोनों की, ठीक है ना। दूसरा जैसे विद्युत धारा या फिर विद्युत आवेश, फैराडे। तापमान को हम डिग्री में मापते हैं कि नहीं मापते हैं?
यानी तापमान की इकाई क्या होगी, डिग्री। आवृत्ति का हर्ट्ज, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वहाँ पर कभी कभार तरंग भी देता है, उसमें क्या बोला करते हैं ABCD में, ऑप्शन में कभी कभार तरंग भी देता है, लेकिन आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मापते हैं ना, उनकी इकाई हर्ट्ज है। ओम, प्रतिरोध का ओम। अब देखो ये ओम जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला ओम नहीं है, वो ये वाला ओम नहीं है, ये वाला ओम है। कहाँ गया भाई, ये वाला ओम है, ठीक है ना। हाँ, जैसे समय का सेकंड 10 नंबर का, और इसमें जैसे लंबाई को मीटर में मापते हैं, कार्य को हम जूल में। इम्पॉर्टेंट है, पूरी स्लाइडें पूरी इंपॉर्टेंट है, किसको मैं मार्क करा दूँ, साइंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे कक्षा 9 का लड़का हो, चाहे कक्षा 10 का, या फिर 11-12 हो, या फिर कोई कंपटीशन लेवल की तैयारी करता हो, तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये सभी। नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद में कार्य जूल। 16 नंबर, कोण यानी कि रेडियन। कोण यानी कि कोण होता है एंगल, यानी कोण यानी कि रेडियन। भार यानी कि वेट, किलोग्राम। किलोग्राम, भार यानी कि किलोग्राम। दबाव यानी कि पास्कल। प्रेशर यानी कि, अरे दबाव को हम पास्कल में मापते हैं, इकाई उसी की होती है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि ऑस्ट्रेट, चुंबकीय क्षेत्र की यानी मैग्नेटिक एरिया। और बात करते हैं चालकता की, महो, ठीक है ना। ये सभी की सभी इंपॉर्टेंट है, पूरी की 24 जितने थी, ये पूरी की पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। आगे बढ़ें, एंड करें क्या।